सही तरीके से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक ही स्किन टोन रखेंगे। हो सकता है फुल डे के लिए आप फेयर दिखो, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिससे आप इंस्टेंट गोरे दिख रहे हो, इंस्टेंट आपके अंदर एक फेयरनेस आ गई है, वो इंस्टेंट होती कुछ वक्त के लिए, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं तो वो हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्किन रैशेस जो बहुत कॉमन है, स्किन पे पिंपल्स, एक्ने जो बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट वर्स्ट टू वर्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्किन कैंसर तक लेकर जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे वाले प्रोडक्ट पे हमें विश्वास नहीं रखना है, बिकॉज कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो हमें गोरा कर सकती है। हाँ, एक स्किन टोन ऊपर नीचे हो सकता है, और वो भी इसलिए हो सकता है अगर अगर हमने मेंटेन किया तो। सो हमें जिस चीज पे फोकस करना होता है वो है कि हम किस तरीके से हमारे स्किन को मेंटेन करें, हमारा जो टेक्सचर है उसे अच्छा रखे, उसे स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे हमारी स्किन को। अभी हम कई बार हम कई बार देखते हैं किसी की स्किन टोन डार्क होती है, लेकिन उनका टेक्सचर जो स्किन का होता है वो बड़ा प्यारा होता है, उनमें एक अलग सी कशिश होती है, उनके स्किन में एक अलग सी सुंदरता होती है। सो कलर से डिफरेंस नहीं होता है, हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं टेक्सचर को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं और उसमें सुंदर दिख सकते हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फॉर एवर लव योर सेल्फ, हमेशा अपने आप से प्यार करो। देखो, आप अगर अपने आप से प्यार करोगे, आप सुंदर दिखोगे, तो आप दूसरों से भी प्यार कर पाओगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे सुंदर दिखने में, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर मैं पर्सनल केयर की बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैं बात करना चाहूंगी जो अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं, एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ इन प्रोडक्ट्स को लेकर। मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, मुझे आए नहीं है अब तक, तो इवन आई एम वेटिंग कि मैं कब इनको हाथ में लूं, फील करूं, यूज करूं। इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये डियो परफ्यूम्स लॉन्च हुई है, एंड अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करें, देखो फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना, हमें आप खुद रिलेट कर पाओगे। जैसे आपने किसी का फ्रेग्रेंस आपको पता है, तो कहीं पर अगर आप वो स्मेल करते हो तो आपको तुरंत वो पर्सन आते याद कि हाँ, ये पर्सन इस तरह की परफ्यूम लगाते हैं। तो एक परफ्यूम जो होती है, एक फ्रेग्रेंस जो होता है, वो एक सिग्नेचर बन जाता है, एंड हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर मैं बात करूं जो फ्रेग्रेंस मार्केट में मिलते हैं, कई बार जो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो हम ये नहीं कह रहे कि सारे खराब होते हैं, लेकिन उनमें से कई ज्यादा जो होते हैं, मेजोरिटी, वो सिंथेटिकली बनाए गए होते हैं। जिस तरह का इंग्रेडिएंट्स वो लोग कहते हैं कि उसमें है, एक्चुअली वो होता नहीं है, वो सिंथेटिकली लाया हुआ होता है उसके अंदर। और जहां पर सिंथेटिक आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ये परफ्यूम जो होती है, ये स्प्रे फॉर्म में है। अब अगर हम हमारी बॉडी पे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसे इनहेल भी कर रहे हैं, हम इसे सांस के साथ, हमारी ब्रीदिंग के साथ हमारी बॉडी के अंदर भी लेके जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे परफ्यूम होते हैं जो आप मानोगे नहीं, मतलब कैंसर तक के भी रीजन होते हैं। स्किन कैंसर की बात करें या हम इनके लीवर की बात करें, तो ये अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन में जाते हैं कॉन्स्टेंटली डेली यूज की वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली हम स्मेल परफ्यूम को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जो भी परफ्यूम लगाते हैं वो डेली बेसिस पे लगाते हैं, एंड वो डेली बेसिस पे उसे इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेल की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होती है। हमारे बॉडी में हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं क्योंकि हमने एक रॉन्ग परफ्यूम इनटेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना है कि हम जो परफ्यूम्स बाय करते हैं वो किस तरह की परफ्यूम है, क्या लिखा है उसके ऊपर, और क्या जो इंग्रेडिएंट्स उस पे लिखे हैं, क्या वो रियली हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वेरएस अगर हम हमारी परफ्यूम की बात करें तो ये एक दो टाइप के इसमें है, फ्रेग्रेंस में है। जो फर्स्ट है दैट इज ड्रीम। ड्रीम इज फॉर वुमेन्स। ये बहुत ही प्यारी स्मेल है इसमें। ये कहते हैं ना, ये वेनिला एसेंट के साथ में है और इसमें एलोवेरा के साथ इनरिच्ड है। ये हाई परफ्यूम्ड है, कोई इसमें गैस नहीं है, प्योर परफ्यूम्ड है। एंड कह सकते हैं डबल परफ्यूम है, आप इसको स्प्रे करेंगे तब। और ये एक ओडर को प्रिवेंट करते हैं और एक प्लेजेंट स्मेल देते हैं। एंड ये एक बॉटल के अंदर 1020, मतलब 1020 स्प्रेज है, तो विच इज क्वाइट गुड। मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी, अगर हम बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग भी है। एंड
परफ्यूम एक ऐसा पार्ट है, मतलब अगर हम बात करें कि हम क्यों यूज करते हैं परफ्यूम और हमें क्यों यूज करना चाहिए। देखो बेसिकली कैसे है, हम ओडर किल करने के लिए परफ्यूम्स यूज करते हैं, बॉडी ओडर के लिए, कि बॉडी ओडर ना आए और कोई किसी के साथ अगर हम हैं तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी अच्छी दिखे, इसलिए हम परफ्यूम्स यूज करते हैं। अगर जब हम बॉडी ओडर की बात करते हैं तो बॉडी ओडर बेसिकली स्वेट से क्रिएट होता है। अब स्वेट अगर देखा जाए तो स्वेट हमें फेस पे भी आता है, हमारे हाथों पे भी स्वेटिंग होती है, लेकिन वहां कभी बॉडी ओडर नहीं आता है। कभी किसी के फेस पर या नेक पर पसीना आया तो वहां पर बॉडी ओडर नहीं होता है। रीजन यही है क्योंकि वो पार्ट जो है वो एक्सपोज टू सन है। जितना पार्ट एक्सपोज जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली हवा से और सनलाइट से ड्राई हो जाता है, तो वहां ओडर नहीं है। अगर हम आर्मपिट की बात करें तो आर्मपिट हमारा एक ऐसी जगह है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है अंडर आर्म्स में, तो ऑटोमेटिकली वहां पर बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, और जहां बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं वहां पर ओडर, वहां पर बैड ओडर, खराब स्मेल आनी शुरू होती है। सेम वे अगर बहुत टाइम तक अगर हमने सॉक्स पहन के रखे हैं या सॉक्स को धो नहीं रहे, वही सॉक्स को बार बार पहन रहे, तो हमारा पैर जो है वो कॉन्स्टेंटली पैक्ड है, ना वहां पर सनलाइट है ना वहां पर हवा पहुंच रही है, तो वहां पर भी एक ओडर क्रिएट होता है स्वेट की वजह से। ओडर मतलब बैक्टीरिया क्रिएट हुआ तो वो ओडर होता है, वो उसी की स्मेल होती है। सो इसीलिए ये जो परफ्यूम है वो बिल्कुल नेचुरल है, एंड परफ्यूम ड्यूज है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है, आप इसे यूज कर सकते हो। आप इनहेल कर रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम। ये जो मेन की है डिजायर, ये एक वुडी एसेंट में है, इसमें जो स्मेल है वो एक वुडी स्मेल है। ये वुड रूट से और बाक से जो लकड़ियां टहनियां होती है उनसे बनाया हुआ है, अगेन इनरिच्ड विथ एलोवेरा के साथ में है। तो आप समझ सकते हो कि ये हमारी स्किन के लिए जब हम स्प्रे करेंगे और अगर हमारी स्किन पे भी लगता है तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही माइल्ड है, हमारी स्किन को इनफैक्ट नरिश करेगा, मॉइस्चर करेगा, और ये बिल्कुल भी हमारी स्किन को ब्लैक नहीं करेंगे। बीन अ डियो, बीन अ स्प्रे, ये कभी भी हमारी स्किन को ब्लैक नहीं करेंगे बिकॉज इसमें एल्यूमिनियम नहीं है एंड पैराबेन फ्री है। ये हाई लास्टिंग परफ्यूम है, विदाउट गैस है ये। एंड द बेस्ट पार्ट, जब मैंने सुना था इसका, प्रेजेंटेशन देखी थी मैंने फेसबुक का लाइव जो हमारा हुआ था, उसमें फर्स्ट सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था दैट वाज कि इसमें जो अल्कोहल यूज किया है दैट इज वेजिटेबल ओरिएंट अल्कोहल। सो अगेन ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंड हमारी, अगर हम इसे, जैसे हम ऑब्वियसली स्प्रे है तो ये इनहेल भी होगा, अगर ये इनहेल भी हो रहा है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट्स, अगर आपने अभी तक इसे ऑर्डर नहीं किए हैं तो आप एट द अर्लीस्ट अपने ऑर्डर में डालिए, एंड एटलीस्ट वन एटलीस्ट आप दोनों दोनों जो फ्रेग्रेंस है दोनों का सिंगल सिंगल आप मंगाइए, खुद इस्तेमाल करिए, आप इस पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैं तो कहती हूँ बहुत ही फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन डियो परफ्यूम के लिए मना कर सकता है। हो सकता है उनको कुछ न्यूट्रिशन ना समझ में आए, हो सकता है न्यूट्रिशन के लिए आज भी वो पर्सन रेडी नहीं है, लेकिन आई एम कंप्लीटली श्योर कि इन प्रोडक्ट्स के लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकते, बिकॉज ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सालों से यूज कर रहे हैं, और ये हमारे डेली डेली नेसेसिटी है हमारी ये, तो इनके लिए कोई मना नहीं कर सकते। तो इस पे आप बहुत अच्छी अपनी, कहते हैं ना, मंथ की क्लोजिंग बहुत अच्छी आप कर सकते हो इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। आगे हम बढ़ते हैं, एलोवेरा जेली। माय गॉड, अगेन वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब इसके बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए उतना कम है। आप इसे मल्टीपल यूजेस में कर सकते हो। ये प्योर एलोवेरा है, इसमें कोई भी तरह का चीजें मिक्सिंग नहीं है, प्योर 85% एलोवेरा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा है हमारी स्किन के लिए, आप इसे डेली बेसिस पे स्किन पे अप्लाई करो। आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन है, स्किन पे जैसे हम बाहर से धूप से आते हैं, जैसे हमने पानी डाला फेस पे, फेस वॉश किया, हल्का सा आपने अगर जेली फेस पे लगा ली है तो फेस वहीं ठंडा हो जाता है। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, बहुत देर तक किचन में है, उसके बाद आप इसे चेहरे पे हल्का सा लगा लो, चेहरा एकदम से रिलैक्स, उसी वक्त चेहरा रिलैक्स हो जाता है, स्किन रिलैक्स हो जाती है। एंड सिर्फ स्किन पे ही नहीं, आप इसे जहां पर कहीं कट हो गया है कहीं, तो वहां पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपको पिंपल्स वगैरह है, पिंपल्स को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि पिंपल्स जब होती है चेहरे के ऊपर, एक्ने जब होती है तो चेहरा काफी स्ट्रेस पोजीशन में रहता है और चेहरे पे बॉइल्स ज्यादा होते हैं, और वो वो जो पेन होता है फेस पे, ये उसे भी रिलैक्सेशन में काम आती है।
और सिर्फ यही नहीं, आप इसे बालों में एज अ मसाज की तरह यूज कर सकते हो। आप जैसे आपने नहाने से पहले आपने थोड़ा सा जेली ले लिया है, उसे स्काल्प पे अच्छे से मसाज कर लिया है आपने, और उसके बाद में आप अपने हेयर वॉश जैसे करते हो रेगुलर बेसिस पे वैसे कर सकते हो। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। एंड बेस्ट पार्ट है आगे का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये दो साथ में जब कॉम्बिनेशन होते हैं, हम डेली बेसिस पे एज अ फेशियल इसे यूज कर सकते हैं, आफ्टर शेविंग इसे यूज कर सकते हैं, हम वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग के बाद स्किन के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये स्किन को काम करता है, रिलैक्स करता है। तो आप इसे जितना यूज करते हैं उतने आपकी स्किन और भी बेटर होती है, और बहुत अच्छी स्किन नरिश होती है इससे। नेचुरल नरिशमेंट है ये बिल्कुल स्किन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एलो पॉपुलिस क्रीम। पॉपुलिस की अगर हम बात करें तो पॉपुलिस जो है ना वो हनी से, ये जो बीहाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, ये वहां से डिराइव होता है, वहां से मिलता है हमें। तो बेसिकली पहले तो सबसे पहले पॉपुलिस का फंक्शन जानने की जरूरत है कि पॉपुलिस बेसिकली यूज क्यों करना चाहिए हमें, है क्या क्या चीज है वो। तो पॉपुलिस की अगर मैं बात करूं, मधुमक्खी जो अपना छत्ता बनाती है, अगर आपने उनका छत्ता देखा होगा तो वो हेक्सागन शेप का होता है। हेक्सागन शेप के छोटे छोटे जो शेप्स है, उनको उनको टच करके एक लेयर बनाया होता है एक साथ में। अगर मैं लोकल वर्ड में बात करूं, जैसे हमने दीवार बनाते हैं तो दीवार में जो ईंट होती है, एक ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, वैसे ही मधुमक्खी का छत्ता होता है। लेकिन जो ईंट के बीच की जो सीमेंट है, अगर एक अच्छी दीवार बनानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईंट नहीं होती है। हमने आज तक कभी टीवी में कोई ईंट की ऐड नहीं देखी है। क्या आप लोगों ने कोई ईंट की ऐड देखी है टीवी में? कोई भी ईंट, मुझे तो कोई ईंट की ऐड याद नहीं है। कोई एक आध आती भी होगी तो मुझे पता नहीं है ईंट का। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारी सीमेंट की ऐड आती है, अलग अलग तरह की सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट, और पता नहीं कितनी तरह की सीमेंट की ऐड आती है। सो इम्पोर्टेंट क्वालिटी, ईंट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी जो इंपॉर्टेंट है वो है सीमेंट की क्वालिटी, कि इन दोनों ईंट को, ईंट की क्वालिटी चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों ईंटों को पकड़ के जो चीज रखती है वो है सीमेंट। जितनी अच्छी क्वालिटी सीमेंट की होती है उतनी ही ज्यादा लॉन्ग तक वो दीवार चलती है, उतनी ही लंबी वो दीवार टिकी रहती है, वो दीवार टूटती नहीं है। और अगर वो दीवार टूटी तो वो ईंट की खराब क्वालिटी के, ईंट की क्वालिटी की वजह से नहीं, वो सीमेंट की क्वालिटी की वजह से टूटती है। वो बॉन्ड है दोनों के बीच में। सेम तरीके से अगर मधुमक्खी का छत्ता अगर हम देखें, तो मधुमक्खी का छत्ता जो बना गया है, जो बाहर से बना जाता है, वो ये पॉपुलिस की वजह से बनता है। वो पॉपुलिस जो है वो उस ईंट की तरह, ईंट के सीमेंट की तरह काम करती है पॉपुलिस। तो ये हमारी स्किन पे भी सेम तरीके से काम करती है। हमारी जो स्किन के सेल्स है, अगर आपने कभी जिन्होंने साइंस पढ़ा है, या अगर आपने कभी मैगजीन में, टीवी में, कहीं पर भी अगर आपने सेल्स की अगर पिक्चर देखी है, स्किन टिश्यूज की, स्किन सेल्स की अगर आपने पिक्चर देखी है, फोटो देखा है, तो वो हेक्सागन शेप के होते हैं, ट्रायंगल हेक्सागन टाइप के शेप होता है। तो ये जो शेप को बीच की जो पार्ट है, जो पकड़ता है, जो टाइट करता है, स्किन को सही करता है, वो है पॉपुलिस, हेल्प करता है उसके अंदर। ये हमारे स्किन को, टिश्यूज को पकड़, हमारे स्किन के टिश्यूज को ग्रिप देने में, उनकी उनकी टाइटनेस में काम आता है। एंड ये पिंपल्स में भी इसीलिए काम आता है, क्योंकि ये कहते हैं ना, स्किन को रीनरिश करता है, रीडेवलप करता है। जितने भी पिंपल्स फेस पे है उनको फिर से यंग बनाने में, उनको फिर से हटाने में काम आता है ये। तो आप यहाँ पर देखो, ये 75% ऑफ एलोवेरा है, और इसमें कैमोमाइल फ्लावर्स है इसके अंदर, विच आर अगेन वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत ही अच्छे होते हैं वो फ्लावर्स। और साथ में, इसके साथ में बी पॉपुलिस है विथ विटामिन ए, सी एंड ई। ये स्किन को हाईली नरिश्ड करता है, मॉइस्चराइज करता है, कंडीशनर रखता है फेस को। और ये हमारे कहते हैं ना, ये इन्फेक्शन को लेकर एक बैरियर की तरह काम करता है हमारे फेस के ऊपर। और ये हर तरह की स्किन पे काम करता है, ड्राई स्किन हो, हर तरह की स्किन पे काम करता है ये। एंड स्मॉल बॉइल्स, जैसे मैंने कहा, बॉइल्स हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, आपको कॉम्प्लेक्शन प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक्ने इशू है, फिर एल्जाइमा की प्रॉब्लम है, फिर कोई भी तरह का इशू स्किन को लेकर है, ये उससे सॉल्व करता है। एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, एलोवेरा जेली एंड पॉपुलिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप साथ में लगाते हो, दोनों को मिक्स करके सेम क्वांटिटी में, तो बहुत अच्छा मिक्सचर बनता है। इनफैक्ट अगर हम घर से फेशियल वगैरह भी कर रहे हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ फेशियल कर सकते हैं, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है फेस के ऊपर।
बिफोर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाने से पहले आपको ये फोटो जरूर दिखाना चाहूंगी। आई होप आपको ये फोटो क्लियर दिख रहा हो। मैं जूम कर देती हूँ एक बार। ये मैंने ही क्लिक किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तरह की सोप है। बेसिकली ये किसी आयुर्वेदिक सोप की एड है, जो बहुत ही बड़ा बैनर, आप देख सकते हो बैनर की साइज कितनी बड़ी है, और बड़े ही बोल्ड तरीके से कह रहे हैं कि जो लक्स का पीएच है, लक्स एक साबुन है जिसपे सारे सेलिब्रिटीज है, मतलब आप कह सकते हो हेमा मालिनी से लेके पुराने एक्ट्रेस से लेके जो आज तक की राइट नाउ की जो एक्टर है, आलिया भट्ट की बात करें, दीपिका पादुकोण की बात करें, ये सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो है वो इस एड में आ चुके हैं। अगर एक्टर्स की बात करें, शाहरुख और वरुण धवन भी लक्स की एड, लक्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर बड़ी क्लियर शब्दों में कहा गया है कि पीएच वैल्यू लक्स की और रिन साबुन की सेम है। रिन साबुन कपड़े धोने में काम आता है, हम सबको पता है, राइट। तो आप सोच सकते हो कि आप जो कपड़े धोने की साबुन जो आपके घर पे है वो और लक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। पीएच वैल्यू दोनों का सेम है, 5.5, बहुत, इन दोनों का पीएच वैल्यू सेम है, राइट। सो आप सोच सकते हो कि कितना डेंजरस है ये इस टाइप की ये कहते हैं ना साबुन यूज करना डेली बेसिस पे। एंड साबुन एक ऐसी चीज है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और हम हमारे पूरे स्किन पे लगाते हैं। जो भी चीज हम स्किन पे लगा रहे हैं वो स्किन के अंदर भी जा रही है, स्किन उसको एब्जॉर्ब भी करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या चीज हमारे स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। देखो, हम इनटेक करते हैं, जैसे हम काफी कॉन्शियस होते हैं कि क्या चीज हम खा रहे हैं, क्या चीज हम पी रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो सेम वे हम कोई भी चीज अप्लाई करेंगे हमारी स्किन के अंदर, तो स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है, तो वो हमारी स्किन के अंदर जाता है। नो डाउट हम नहाते हैं तो पानी से उसे निकाल देते हैं, लेकिन पूरा तरीके से वो नहीं निकलता है, तब तक वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका होता है स्किन के अंदर। सो अगर इस तरह की अगर हम कुछ चीजें यूज कर रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू राइट नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जाके हमारी स्किन खराब करेंगे, ड्राई करेंगे हमारी स्किन को रैशेस क्रिएट होगा स्किन पे, और हो सकता है इससे हार्मोनल चेंजेस भी हमारे बॉडी के अंदर आए। देखो, देयर आर मेनी रीजंस। हार्मोनल एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कहते हैं ना राइट नाउ बहुत सुनने मिलता है, हर सेकेंड थर्ड पर्सन को सुनने मिलता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, कि इसे हार्मोनल इशू है। हार्मोनल इशू किसी एक चीज से नहीं आता है, बहुत सारी चीजों से आता है। सो हमें हमें हम हमारे जैसे इनटेक को लेकर हम कॉन्शियस है, उसी तरीके से हम जिस चीज को अप्लाई कर रहे हैं हमारे स्किन के ऊपर, उसको लेकर भी हमें इक्वली कॉन्शियस होना चाहिए। सो उसके लिए हमारी जो सोप है एवोकाडो सोप, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। बिल्कुल कहते हैं ना, ये एक ऐसी वन ऑफ द बेस्ट सोप ऑफ द वर्ल्ड है। ये बहुत ही माइल्ड है एंड बहुत ब्यूटीफुल, मतलब इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, लेमन ग्रास का एसेंट आता है इसमें, और ये एनरिच्ड एवोकाडो के साथ में है, और विटामिन ए, सी एंड ई है। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हाईली नरिश्ड है, लेकिन एज एन इंडियन अगर हम बात करें तो एवोकाडो हमें इंडिया में इजिली नहीं मिलता है, मतलब इंडिया में उगता ही नहीं है। जो भी होता है बाहर से होता है। अगर हमने किसी मतलब हमने कोई हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखी होगी तो आप देखते होंगे तो वहां का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो एवोकाडो से स्टार्ट होता है। मतलब वो प्रिफर करते हैं कि मॉर्निंग इससे शुरुआत करें, बॉडी में एक सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन बॉडी में जाए। सो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फ्रूट। एंड हमारी सोप कंप्लीटली बनाई गई है एवोकाडो से, जो बहुत अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट अगर मैं कहूँ इसका, तो ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। देखो, अगर हम बात करें, हमारी कंपनी राइट नाउ 165 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो 165 कंट्रीज मतलब 165 क्लाइमेटिकल चेंजेस, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, और हर कंट्री क्लाइमेटिकल चेंजेस अलग है, तो स्किन अलग है उनका स्किन टोन अलग है, सब कुछ अलग है। फिर भी आप देखो, ये जो पर्टिकुलर सोप है ये ऑल स्किन टाइप के ऊपर एप्लीकेबल है। हर कोई इंसान इसे यूज कर, चाहे उसकी स्किन ड्राई हो, उसकी स्किन ऑयली हो, या कॉम्बिनेशन स्किन हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो डेजर्ट में रह रहा है, चाहे वो बर्फ में रह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो क्लाइमेट भी हमें इफेक्ट नहीं करता। आप ये जो सोप है आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कितना हाई रिसर्च के बाद ये सोप बनाई गई थी कि एक टिपिकल एक सोप हर एक के ऊपर चलेगी। अदरवाइज हम देखते हैं कई बार कि वो
अलग अलग होता है, ये स्किन पर ये सोप, ड्राई पे अलग, विंटर इस पे अलग, सब पे अलग अलग होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर सोप है जो ऑल स्किन टाइप पे चलती है। एंड ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ होता है जो आपके फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में काम आती है। डीप क्लीनिंग के साथ साथ ये स्किन को मॉइस्चर भी करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हम नहाकर आते हैं तो हमें वो रफनेस वाली फीलिंग नहीं आती है, वो स्किन पुलिंग वाली फीलिंग नहीं आती है। अदरवाइज किसी और सोप से अगर हम नहाते हैं तो स्किन पे वो रफनेस वाली फीलिंग आती है, बाहर आके तुरंत इमिडिएटली कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है हाथों पे और फेस पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर है सोप हमारी, ये फेस एंड बॉडी सोप है, ये सिर्फ बॉडी सोप नहीं है, ये फेस एंड बॉडी सोप है, तो आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड बॉडी पे भी। एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग है, काफी बड़ी साइज में आती है ये, और ये पिघलती जल्दी नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। तो ये बहुत टाइम तक हम इसे यूज कर सकते हैं। मतलब अराउंड, अगर मैं कहूँ कि अगर एक सोप आप ओपन करते हो तो कम से कम भी अगर मैं बात करूँ 2.5-3 महीने एक सोप इजिली चल जाती है। देन डिपेंड करता है ऑन फैमिली मेंबर्स कितने हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल तरीके से यूज करते तो ये सोप इतना चल जाता है। वेरी गुड फॉर स्किन। एंड किसी को अगर एक्ने प्रॉब्लम है तो आप ये सोप को भी अपने फेस पे लगा के उसके बाद आप अपने फेस पे जेली और प्रोपोलिस लगा सकते हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिससे आपका फेस जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है डिओशील। डिओशील एक रोल ऑन की तरह है, ये स्प्रे फॉर्म में नहीं है। वन ऑफ अगेन दी बेस्ट प्रोडक्ट है ये, और बहुत ही मल्टीपल यूज है। देखो ये डिओ स्टिक है, लेकिन इसके बहुत मल्टीपल यूज है। इसे आप ऑब्वियसली एज अ डिओ स्टिक आप इसे यूज कर सकते हो अंडर आर्म्स में, आर्मपिट की जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आफ्टर शेव आपने गालों पे यूज कर लिया, कहीं कुछ कट आ गया है वहां पर यूज कर सकते हो, वैक्सिंग के बाद वहां पर यूज कर सकते हैं हम। और अगर सपोज जैसे हीट की वजह से अगर फेस पे इरिटेशन लग रहा है तो वहां पर भी इस रोल ऑन को घुमा सकते हो आप, आपको अच्छा लगेगा। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने किसी को दिया था रिसेंटली, एंड वो पर्सन को नेक पे मार्क्स थे। वो मार्क हो सकता है स्किन टोन चेंज होने की वजह से हो सकता है, जो गले में चेन पहनते उसकी वजह से भी हो सकता है, बहुत रीजन होते हैं। नेक के ऊपर एक लाइन सी आ जाती है, तो उन्होंने डिओ स्टिक डिओ के लिए यूज करने के लिए लिया था अपने आर्मपिट के लिए, लेकिन उन्होंने फिर जैसे मुझसे डिस्कस किए, मैंने उनसे कहा था कि आप मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नेक काला है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? मैंने कहा आप ट्राई करिए, श्योरली ये एक बहुत अच्छी प्योर एलोवेरा डिओ स्टिक है, ये आप इसे यूज करिए, आपको रिजल्ट वहां पर भी मिलेगा। एंड एक्चुअली उनको रिजल्ट मिला, उनके स्किन टोन में काफी फर्क हुआ, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि उनका जो नेक है आज वो ओपनली टी शर्ट पहन पा रहे, नहीं तो वो हमेशा कोशिश करके शर्ट पहनते थे, कॉलर ऊपर तक हो और उनका नेक दिखे नहीं, उतार के शर्ट पहनते थे, टी शर्ट्स नहीं पहनते थे। सो वहां पर भी इसका रिजल्ट अच्छा आया। सो दैट शोज कि ये एक नहीं, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस में यूज कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है ये, फ्रेश, पूरे दिन फ्रेशनेस देती है ये। और ये डिओ स्टिक आप मानोगे नहीं, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली भी बात करूं 8 से 9 महीने ये डिओ स्टिक इजिली चल जाती है, इजिली। अगर ऑब्वियसली ये डिओ स्टिक 1% यूज है इसे, बिकॉज ये डायरेक्टली ऑन स्किन अप्लाई होती है, तो इसे घर के हर मेंबर नहीं यूज करते, घर के हर मेंबर को अपना पर्सनल डिओ स्टिक लेना होगा। तो ये डिओ स्टिक जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स इजिली चल जाती है। अगेन पॉकेट फ्रेंडली एंड वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये एलो लिप्स है, मैजिक स्टिक है, वन ऑफ माय बेस्ट प्रोडक्ट है ये कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल उसी तरीके से है। नॉर्मली मार्केट में जो हम लिप बाम देखते हैं वो लिप बाम सिर्फ लिप्स के लिए ही होते हैं, उसके आगे उनका कोई पर्पस नहीं है। और उनमें अगर जो फ्रेग्रेंस वाले जो होते हैं जिनमें अलग अलग स्मेल होती है, नाउडेज उनमें कलर्स भी आ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर वो उसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रेग्रेंस जो है वो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। और अगर वो उसमें कलर ऐड कर रहे हैं और आप दिन भर के लिए अपने लिप बाम को लिप बाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जो कलर है डेफिनेटली वो भी नेचुरल नहीं है, वो भी सिंथेटिक है। तो वो ना यूज करते हुए एक ऐसी येलो लिप्स यूज करो जो नेचुरल है और आपकी लिप्स को रियल में प्रोटेक्ट करे। देखो लिप्स हमारा एक ऐसा पार्ट है स्किन का, हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, स्किन का स्पेशली मैं कहूंगी, जो जिसके ऊपर
ये लेयर नहीं है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर, हमारे गालों की स्किन, बॉडी की जो स्किन है, उनपे जो ये डर्मिक लेयर जो होता है वो डर्मिक लेयर होता है, लेकिन लिप्स के ऊपर वो लेयर नहीं है। दैट मीन्स कि लिप्स ओपन है, और इसीलिए लिप्स जो होती है वो बहुत सिंथेटिक, बहुत सेंसिटिव होती है। उसपे कट्स भी जल्दी आ जाते हैं, और उस पे जैसे कोई क्लाइमेटिकल चेंज हुआ, हल्का सा भी अगर ठंड शुरू होती है, तो सबसे पहले हमारे होंठ फटना शुरू होते हैं। हमारे गाल कभी नहीं फटते हैं। सॉरी। हमारे जो गाल चीक्स होते हैं वो कभी नहीं फटते, जो फटते हैं वो होंठ फटते हैं, बिकॉज उनके ऊपर वो जो स्किन का लेयर है वो नहीं होता है। तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट ऑफ हमारी बॉडी है लिप्स, तो जिसका केयर हमें और भी ज्यादा लेना चाहिए। और देखा जाए तो उसका केयर एक्चुअली कम लिया जाता है, उसको एनहांस करते हैं अलग अलग कलर के इसके ऊपर कहते हैं ना, लिपस्टिक्स लगा लगा के। आप लिपस्टिक लगाइए जरूर, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मैं भी लगाती हूँ, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन एक लेयर ऑफ येलो लिप्स लगा लो पहले लिप्स पे नीचे, उसके ऊपर आपको आप लिपस्टिक लगानी तो आप लगा सकते हो। वो येलो लिप्स जो है वो आपके लिप्स को प्रोटेक्ट कर रही है, और आपके लिप्स को अच्छा रख रही है वो। और ये बी वैक्स, जोजोबा ऑयल और एलोवेरा का मिश्रण है। अगेन, ये जो येलो लिप्स है, इसको आप मल्टीपल यूज में लगा कर सकते हो। आपको कहीं कट आ गया है, आपको इन्फेक्शन बाइट, जैसे चींटी ने काट लिया है, मच्छर ने काट लिया है, आपको बाइट काटा है और आपको इरिटेशन हो रहा है, आपने वहां पर अप्लाई कर लिया है। सनबर्न होता है, जैसे हल्का फुल्का कहीं पर स्किन के ऊपर, माथे के ऊपर, हमारे फॉरहेड पे कभी सनबर्न होता है, आप वहां यूज कर सकते हो। सोर नोज, हमें जब सर्दी होती है तो हमारे नोज, हम बार बार जो नैपकिन, टिश्यू पेपर नाक पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नाक है ना सूज जाता है, एक अलग सी सूखी सूखी सी स्किन नोज पे आ जाती है। सो अगर आप इसे अप्लाई करोगे, बिलीव मी, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 2 से 3 मिनट के अंदर इमीडिएटली ये जो जितनी स्किन आपकी कड़क हो जाती है नोज के आसपास की, वो पूरी स्किन निकल आएगी, और आपका नोज वापस से वैसा का वैसा हो जाएगा। आपके जो ड्राई क्यूटिकल्स है, क्यूटिकल्स कहते हैं हमारे नेल्स के जो आसपास की जगह है, जो स्किन ने नेल्स को पकड़ के रखा है, उसको क्यूटिकल्स कहते हैं। और क्या होता है, हम जो क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, कभी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से नेल्स तक क्रीम को अप्लाई करें, जो हम हाथों में लगाते हैं वो वाली। तो जब नहीं, और क्या होता है, हम हमारे जो हाथ है वो हर चीज से एक्सपोज हो रहे हैं, पानी से एक्सपोज हो रहे हैं, बार बार हैंड वॉश से एक्सपोज हो रहे हैं, हम जैसे हम लेडीज किचन में काम कर रहे हैं तो अलग अलग चीजों से एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से ड्राई क्यूटिकल्स जो होते हैं वो काफी ड्राई हो जाते हैं। एंड इस क्यूटिकल को ठीक करने के लिए हम पार्लर्स जाते हैं, जहां पर हम काफी बड़ा कहते हैं ना महंगा खर्चा होता है, पेडिक्योर का, मैनिक्योर का, यही सब करने का। ये हम घर बैठे बहुत इजीली इस प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं। आपने हल्का सा हाथ में ले लिया, आपने अपने नेल्स के आसपास की, नेल्स को और नेल्स के आसपास दोनों की स्किन को अगर आप रब कर लोगे, आप देखोगे आपके नेल्स में भी एक शाइन आएगी, नेचुरल शाइन, और क्यूटिकल्स भी ठीक होते हैं। आप इसे प्रिकली हीट में काम में ले सकते हो, इचिंग, जहां पर इचिंग हो रही है, रैशेस है, वहां काम में ले सकते हो। शेविंग कट हो गया है, इरिटेटिंग कट, कोई भी तरह का कट वगैरह हो गया है, आप वहां पर इसे अप्लाई करो, ये वहां पर भी ठीक हो जाएगा। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपल यूज में आता है, बहुत छोटा सा है, आप इसे अपने पॉकेट में रख सकते हो, बैग में, कहीं पर भी रख सकते हो। एंड मैं ये मानती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर बिजनेस ऑल्सो। देखो, अगर हम बिजनेस माइंडसेट से अगर काम करना चाहें, तो हम एक है ना बिजनेस माइंडसेट हमारा होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट होना चाहिए, और एक गिविंग माइंडसेट होना चाहिए। आप जितना, देखो, गिविंग वाला माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जितनी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, आप अपनी तरफ से कुछ दे सको एक्स्ट्रा, तो उससे आपकी इमेज अच्छी होती है, सामने वाले पर्सन के माइंड में आपको वो ज्यादा पसंद करने लगते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट है, सपोज आपने कहीं पर कोई मीटिंग कर रहे हो, आपको पता है कि राइट नाउ क्लोजिंग नहीं हुई, या क्लोजिंग हो भी गई उस वक्त, आप अगर ऑफलाइन कोई मीटिंग कर रहे हो, कोई पर्सन आपके घर पे आ रहा है, इसे एज अ बिजनेस प्रोडक्ट यूज करो, एज अ बिजनेस वेपन यूज करो। वो पर्सन को वो प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट दे दो, एंड बिलीव मी, उनको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मीटिंग के बाद में उनको कुछ मिला है। डेफिनेटली आपने कंपनी के बारे में बताया, आपने अपॉर्चुनिटी बताई, आपने प्रोडक्ट के नॉलेज शेयर की, लेकिन अगर आप कुछ उनको एक टोकन ऑफ मोमेंटम शेयर करते हो, उस वक्त आप ये चीज शेयर करते हो, तो वह आपका बॉन्ड क्रिएट होता है। वो पर्सन घर जाएंगे, उनको आपने नॉलेज दी है, वो नॉलेज के बारे में सोचेंगे, आपने जो वीडियोस सेंड किए वो सोचेंगे, आपने ये प्रोडक्ट उनको दिया है, वो उसे यूज करेंगे, और आपने उसको ऐसे ही दे दिया, ये प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट दे दिया।
तो बिलीव मी बहुत अच्छी रिजल्ट आते हैं, वो खुद यूज करेंगे उनको अच्छा लगेगा। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर उनके माइंड में बिजनेस राइट नाउ नहीं है, तो वो आपके एटलीस्ट यूजर बन जाएंगे। ये प्रोडक्ट से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, और वो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। ये मेरा खुद का रिव्यू है, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जिन जिनको दिया है वहां से मुझे डेफिनेटली ऑर्डर आए हैं। अगर वो पर्सन बिजनेस में नहीं आए दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन कम से कम ऑर्डर आए हैं, तो हमें वो तो फीलिंग आती है कि ये पर्सन के साथ हमने बिजनेस शेयर किया, प्रोडक्ट शेयर किए और कुछ नहीं हुआ, जीरो रिजल्ट मिला, तो कम से कम वो वाली फीलिंग हमें नहीं आती है। सो डेफिनेटली ये एज अ बिजनेस एंड एज अ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की माइंडसेट लेके चल रहे हो तो इसे एज अ बिजनेस आप यूज करो। इस प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा भी नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है ये हमारे, तो इसे आप उसमें यूज करो, आपका बिजनेस डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। इनफाइनाइट की जो रेंज है वो 3 प्रोडक्ट्स की रेंज आती है। राइट नाउ मैं मेरी ये वाली पर्टिकुलर ट्रेनिंग में सिर्फ मैं एक रेंज को ले रही हूँ, उनका हाइड्रेशन क्रीम ले रही हूँ, बिकॉज इनफाइनाइट इटसेल्फ में एक पूरी ट्रेनिंग है। इनफाइनाइट एक ऐसा रेंज है हमारा, एक इतना बेहतरीन, इतना एक्सीलेंट रेंज है, इतना एक्सीलेंट, मतलब जिसके लिए हम अगर 1 घंटे का भी सेशन रखेंगे तो वो भी कम होगा इनफाइनाइट को समझाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत रेंज है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये 3 प्रोडक्ट आते हैं। जो फर्स्ट है वो हाइड्रेशन क्लेंजर है, सेकंड जो है सिरम है फेस के लिए, थर्ड जो है वो रिस्टोरिंग क्रीम है। ये एक एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं ये तीनों प्रोडक्ट, राइट। लेकिन जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड ये मत सोचिए कि अगर आप 40 प्लस के या 45 के होंगे तब जाके इन्हें यूज करें, ऐसा नहीं है। आज जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जहां पर हवा पानी इतनी क्लीन नहीं है, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर जो है वो अच्छी नहीं है, पोल्यूशन हर जगह पर है, तो ऐसे सराउंडिंग में हमें इसे स्टार्ट करना है एट राइट एज। राइट एज अगर मैं कहूँ तो 25 के बाद की एज परफेक्ट होती है, बिकॉज कोई भी चीज बिगड़ने से पहले अगर आप उनको संभाल लो सो दैट इज ऑलवेज बेटर। ये रेंज जो है ये बहुत ही एडवांस रेंज है, और सच्ची मैं कहती हूँ प्योर मैजिक है ये रेंज, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है ये। और अगर मैं हाइड्रेशन क्लेंजर की बात करूं तो आप आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन ये होता है कि ये हमारे स्किन को ड्राई नहीं करने देता, हाइड्रेट रखता है, हमारे स्किन को नरिश रखता है। आपने ये एक्चुअली अगर मैं लोकल वर्ड में कहूँ, नॉर्मल वर्ड्स में कहूँ, तो ये एक फेस वॉश है, ये क्लिंजर है। और अगर फेस वॉश के साथ हाइड्रेशन वर्ड आ गया तो दोनों एक अलग चीज हो गई है। बिकॉज नॉर्मली अगर मार्केट का अगर आप कोई भी फेस वॉश को यूज करते हो तो वो फेस वॉश यूज करने के बाद आपका फेस ड्राई हो जाता है, और हमें इमीडिएटली कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करनी होती है फेस को रिलैक्स करने के लिए, अदरवाइज फेस खिंचा खिंचा फील करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये जो फेस वॉश, अगर अगर मैं लोकल वर्ड में कहूँ, वैसे तो ये हाइड्रेशन क्लिंजर इज द राइट वर्ड, ये जो हमारा क्लिंजर है ये हाइड्रेशन के साथ है, हाइड्रेशन थेरेपी जो होती है उसके साथ है। अगर आपने इससे फेस वॉश करते हो, आपने फेस को क्लीन किया, तो भी आपको इमिडिएटली आपको क्रीम लगाने की जरूरत है, आपका फेस बड़ा अच्छा फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है ये फेस हमारा। एंड ऐसे लगता है जैसे हमने ऑलरेडी कुछ क्रीम अप्लाई की है। एंड बेस्ट पार्ट पता क्या है इसका, बिकॉज ये हाइड्रेशन क्लिंजर है, आपको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं। सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं बाहर हो और आपको मन कर रहा है कि मुझे फेस धोना है, मेरा मुझे फेस को क्लीन करना है, तो आपको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस क्लिंजर को लीजिए, आप अपने फेस पे अप्लाई करिए। अगर आपके पास वेट टॉवल है, आपका नैपकिन है, उसे हल्का सा अगर आपने गीला भी कर लिया है और आप अपने फेस को वाइप करेंगे, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, बिकॉज ये हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन थेरेपी के साथ में है, तो ये ऑलरेडी काफी अपने साथ में वाटर कंटेन रखता है हमारे फेस को। और बहुत ही मतलब मेरे पास राइट नाउ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये बहुत ही अपने फेस को माइल्ड तरीके से क्लीन करता है। एंड ये जो फेस को क्लीन जब करता है तो नॉर्मली जो फेस वॉश होते हैं वो हमारे फेस को क्लीनिंग के साथ में हमारे चेहरे का जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल, हमारी बॉडी नेचुरल ऑयल बनाती है, हमारा फेस जो है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर क्रिएट करता है हमारी बॉडी से। आप देखते होंगे कुछ देर के बाद हमारे फेस पे एक ऑयल आ जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा फेस ऑयल क्रिएट करता है।
जो बाहर के लोकल जो ये क्लींजर्स वगैरह होते हैं वो नेचुरल ऑयल को निकाल देते हैं। वेरएल्स अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन क्लींजर की, ये बिल्कुल नेचुरल ऑयल को नहीं निकालते। हमारा जो फेस का नेचुरल ऑयल है वो वैसा का वैसा इंटैक्ट रहता है। इसी की वजह से ये जो थेरेपी, ये जो सिस्टम है, इसी की वजह से हमें फेस पे खिंचाव वाली फीलिंग नहीं आती, फेस पे स्किन के स्ट्रेचिंग वाली फीलिंग नहीं आती है। एंड ये सबके लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। एंड बहुत अच्छी इसकी पैकिंग की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, बहुत ही एलिगेंट है ये। सो ये सबके लिए यूज रही है, एवरीबडी कैन यूज इट एंड बेस्ट प्रोडक्ट है ये, वेरी गुड प्रोडक्ट। और इनके जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं एंटी एजिंग के लिए, फाइन रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब के लिए बहुत अच्छे, एक्सीलेंट प्रोडक्ट। सो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। एंड मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी फॉरएवर को, जो इतने अमेजिंग प्रोडक्ट हमें दिए हैं। और कहते हैं ना, लुक फील हमें करवाते हैं ये प्रोडक्ट, हमें बेटर फील करवाते हैं ये प्रोडक्ट। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ये। और ये एक ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल कहते हैं ना एक कोहिनूर की तरह है, कि ये हमें जो मिले हैं बिल्कुल, इनका अगर इम्पोर्टेंस अगर हम नहीं रखेंगे, इनको सही तरीके से प्रेजेंट अगर हम नहीं करेंगे, तो कोई और पर्सन इसे कभी भी नहीं कर पाएगा। सो आई वुड से दैट कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये सिर्फ हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं है, डेफिनेटली इससे बिजनेस बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसे इस्तेमाल करो। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करो तो आप आगे शेयर नहीं कर पाओगे, वो पैशनेट तरीके से, या आपके बोलने में वो वाला पावर नहीं आएगा। सो आप इसे अपने लिए इस्तेमाल करो, सबसे पहले खुद आप इसे इस्तेमाल करो, इसे फील करो कि कैसे लगे हैं आपको, उसके बाद आप इसे लोगों के साथ शेयर करो। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। वेट अ मिनट मैम। जी सर। मैम अभी कर सकते हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अभी अभी हो गया, अभी हो गया। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। पर्सनल केयर है, हमारे लिए है, एंड हमें यूज करना चाहिए इन प्रोडक्ट्स को। जितना हम इसे यूज करेंगे और जितनी ज्यादा हम इसे यूज करेंगे, उतना इजीली हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। सो हाँ जी, पूछिए, आपके क्या क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप ठीक है, आपका क्वेश्चन आया नहीं मैम अब तक, आपका सर आपका क्वेश्चन आया नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ जी, डेफिनेटली आप एलोवेरा जेली डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यस, डेफिनेटली आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं यही कहूंगी, देखो हम जब किसी से प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हम हमारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि हम खुद कितना यूज कर रहे हैं। सो हमें हमारे प्रोडक्ट के सबसे पहले हमें अच्छे यूजर बनना है। जितना यूजर हम अच्छे बनेंगे, डेफिनेटली हम बेहतरीन यूजर्स बना पाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं यूज कर रहे और हम सोच रहे कि दूसरों को दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में ये पाला सेशन को एंड करना चाहूंगी, एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि कोई मूवी है, ठीक है, कोई मूवी है, हम अगर वो मूवी किसी से सुने हैं, कोई फ्रेंड हमसे आके अपनी मूवी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और अगर हमने वो मूवी सुन ली है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बाहुबली टाइप ऑफ मूवी जिसमें बहुत सारी एक्शन है, ठीक है, बहुत सारा उसमें इफेक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें है, आपने वो मूवी के बारे में सुन लिया है, ठीक है, उसके बाद आप जाके अपनी किसी फ्रेंड से उसके बारे में एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो। सो आपने जो सुना है, आपने जो फील किया है, उतनी फीलिंग आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो आपकी सुनी सुनाई बातें हैं।
राइट लेकिन अगर आपने वो मूवी देखी है, आपने अगर बाहुबली वाली मूवी का दोनों पार्ट दोनों वाले पार्ट देखे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और आप उसमें, क्योंकि आपने उसको जिया है, वो जो 3 घंटे की मूवी है वो आप जिए हो वो मूवी को, तो आप उसे उतनी अच्छे से आप कन्विंसिंगली बोल पाओगे। लेकिन अगर आपने देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है, तो उतनी कन्विंसिंगली नहीं बोल पाओगे। सेम वे हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे यूज के लिए सबसे पहले, अगर हम ये सोचे, कई बार क्या होता है, हम है ना लोग ढूंढने में लग जाते हैं कि मुझे मेरी 2cc करनी है, अब मैं लोग ढूंढ लूं, मैं इससे बात कर लूं, मैं उससे बात कर लूं, लोगों को लेकर आ जाऊं। डेफिनेटली लोगों को लाना है, बताना है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को यूज करना है, क्योंकि जब तक हमने खुद ने यूज नहीं किया है, हमारे हमारे शब्दों में वो पैशन, वो पावर कभी भी नहीं आने वाला है। सो पहले खुद यूज करो, और आप अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करो। आप ये उनको कहो कि हाँ मैंने भी इस्तेमाल किया है। ये तो बंदे ने क्वेश्चन कर लिया, तूने इस्तेमाल किया, कहे नहीं मैं तो नहीं किया, मैं लेने वाला हूँ, मेरा आने वाला है। तो वो जो चीजें होती है वो आपका राइट चीज नहीं बताती, वो एक राइट माइंडसेट का वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले खुद अच्छे यूजर बनो, और उसके बाद आप यूजर्स ढूंढो, उसके बाद आप इस बिजनेस को आगे लेके जाओ। राइट सो यही चीज है कि हमें यूज करना है और शेयर करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जितना चाहे, जितना आप यूज करोगे उतना आप शेयर कर पाओगे। राइट सो थैंक यू एवरीवन, एंड आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बहुत जल्दी।